अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी दोस्तों, कैसे हैं? अल हाफ़िज़ दवाख़ाना की जानिब से खुश आमदीद। और शुरू में हम ये बता दें कि ये नुस्ख़ा ये वीडियो बहुत ख़ास होने जा रही है और उन दोस्तों के लिए जो बवासीर का शिकार हो चुके हैं। ये बवासीर के हवाले से वीडियो बनाई जा रही है और ये वीडियो आप ज़रूर देखें, बहुत फ़ायदा होगा। बहुत सारे लोग इसका शिकार हो चुके हैं और ये बहुत तकलीफ़ देह बीमारी है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देह बीमारी है और ऐसी सीक्रेट जगह पे ये नमूदार होती है। सब लोग इससे वाकिफ़ हैं, इसको मैं ज़्यादा बयान नहीं करना चाहता। हाँ, ये है कि इससे बंदा बैठ उठ नहीं सकता और बाज़ लोग तो बेचारे इसको किसी के सामने शेयर ही नहीं करते। इसके इतने गंदे रिज़ल्ट्स हैं कि लोग बेचारे शर्म के मारे बताते ही नहीं हैं, ठीक है। और ये 3-4 टाइप की होती है, किसी को सिर्फ मौके होते हैं, किसी को खून आना शुरू हो जाता है, किसी को बादी बवासीर जो कहते हैं। ये होती क्यों है, इसकी वजह क्या है, क्या फ़ूड हमें खानी चाहिए इस बीमारी के, अगर ये बीमारी अगर लग जाए तो कौन सी फ़ूड खानी चाहिए। तो मेरे दोस्तों, ये वाक़यातन ये एक बीमारी है। बाकी बीमारियां तो चलो इंसान बर्दाश्त कर जाता है और ये जो बीमारी है ना, ये वाकई बताती है कि मैं बीमारी हूँ, ठीक है। क्योंकि बहुत तकलीफ़ दह चीज़ होती है, किसी दुश्मन को भी ना लगे बेचारे को। हाँ जी, खून का मामला भी जहाँ तक है तो वो भी इतनी ख़तरनाक तो नहीं होती, ठीक है। जो बादी बवासीर और मौकों वाली बवासीर होती है, ये बड़ी तकलीफ़ देह होती है, ठीक है। बंदा सीधे से बैठ नहीं सकता, बाइक नहीं ड्राइव कर सकता, कोई बैठ के काम नहीं कर सकता, तो बेचारा फिर किसी से शेयर भी नहीं करता शर्म के मारे, ठीक है। बाज़ लोग तो जब ऐसे ही साल 2 साल गुजर जाते हैं तो फिर वो ऑपरेट की तरफ जाना पड़ता है, ठीक है। तो ऑपरेट के बाद भी इसका कोई हल नज़र आता नहीं है, ऑपरेट के बाद भी इसका कोई हल अच्छे से नज़र आता नहीं है। तो बेहतर तो यही है कि अपनी ग़िज़ा को ठीक करें, ठीक है। उसके मुतबादिल चीज़ें खाएँ और कोई टोटका वगैरह अगर किसी के पास घर में है तो वो करे। और सबसे जो इसमें मेन चीज़ कब्ज़ होती है, कब्ज़ का अर्ज़ा होता है, कब्ज़ को दूर किया जाए। अगर आप कब्ज़ को भी पकड़ लेंगे ना, तो यकीन जाने आप इस बीमारी से निजात पा जाएंगे। हाँ, इससे छुटकारा पा जाएंगे। अगर आप कब्ज़ पर गौर करें तो आप इस बीमारी से जान छुड़ा लेंगे। तो कब्ज़ के हवाले से भी, और कहने का मतलब है कि बवासीर जो बादी और खूनी होती है, इसके हवाले से हम आज बात करेंगे। इंशाअल्लाह आप ज़रूर नुस्खे को किसी दोस्त पर, किसी भी अज़ीज़ पर यह मसला हो, उस पर आप अप्लाई करें, इंशाअल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। एक हम नुस्खा आपके लिए लेकर आए हैं और एक टोटका है और बहुत ज़्यादा काम करता है। बहुत सारे मरीज़ों पर इसको अप्लाई कर चुके हैं और ये बहुत फ़ायदेमंद भी होता है। और आते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। माशाअल्लाह बहुत सारे दोस्तों ने मोहब्बत का इज़हार किया और एक तो दोस्तों का फ़ोन आया इस वीडियो के मुताबिक कि मौलाना बवासीर के हवाले से बताएं, क्योंकि इसके जो है ना, हफ्ते के अंदर 2-3 मरीज़ तो इसके होते ही हैं बवासीर के। तो ये ऐसी नामुराद बीमारी है, तो अल्लाह सब की हिफाजत फरमाए इसी बीमारी से। और ये होती भी ऐसी सीक्रेट जगह पे है कि बंदा बेचारा बहुत परेशान होता है। तो आते हैं अपने नुस्खे की तरफ और हम आपको ये नुस्खा इंशाअल्लाह स्क्रीन पे भी चलाएंगे और बनाने का पूरा तरीका बताएंगे। बहुत सादा चीज़ें हैं, आप इसको नोट करें, बनाएं, ठीक है। अब सबसे पहले जो इसमें हमें जो चीज़ चाहिए, हाँ, चीज़ें अगर साफ़ सुथरी लेनी है, ठीक है। इंशाअल्लाह आपको रिज़ल्ट भी इसके 100% नज़र आएंगे अल्लाह के फजल से। ये बादी बवासीर वाले ज़रा ध्यान से सुने, इसको मैं नुस्खा बयान करने लगा हूँ। पहले तो हमने गूगल लेनी है, गूगल साफ़ सुथरी लेनी है, 3-4 क्वालिटी की बाज़ार में मौजूद है, ठीक है। आपने सबसे अच्छी वाली लेनी है, उसको रिक्वेस्ट करेंगे भी हमें अच्छी वाली गूगल चाहिए, गूगल लें। और दूसरा काली ज़ीरी लें, काली ज़ीरी के अंदर डस्ट वगैरह, तिनके वगैरह होते हैं, उनको साफ़ करें, ठीक है। दूसरे नंबर पे काली ज़ीरी, फिर ज़ीरा आपने स्याह लेना है, तीसरे नंबर पे ज़ीरा स्याह लेना है, अजवैन देसी लेनी है, पुदीना लेना है और जलाबा हरीर लेनी है, ठीक है। उसके बाद आपने तुख्मे भंग लेने हैं और आखिर में आपने मुसब्बर स्याह लेना है, अच्छे वाला, ठीक है। एक दफ़ा फिर मैं आपके लिए रिपीट कर देता हूँ। गूगल लेनी है, उसके बाद काली ज़ीरी लेनी है, ज़ीरा स्याह लेना है, अजवैन देसी, ये बहुत आम सी चीज़ है, इसको भी ऐड करें, ठीक है। और पुदीने की कोशिश करें पत्ते डालें, खुशक वाले पत्ते डालें, ठीक है। हाँ, उसके बाद आपने जलाबा हरीर लेनी है और तुख्मे भंग लेने हैं, ठीक है। और मुसब्बर स्याह लेना है। और इसकी मिकदार कितनी कितनी लेनी है, मिकदार आप इसकी 20-20 ग्राम मिकदार ले लें बस। हाँ, 20-20 ग्राम इसको लेकर इसको अच्छे से खुद बनाएं। यह कड़वी होगी दवाई थोड़ी सी। हाँ, इसको ना अच्छे से बनाकर, इसका पाउडर बनाकर इसको दुपट्टे के अंदर डालकर या छाननी के अंदर डालकर इसको आप अच्छे से साफ़ करें, ठीक है। क्योंकि इसके कैप्सूल भरे जाएंगे ना। हाँ, वैसे तो खाई नहीं जाएगी, बहुत कड़वी है,
अब खाने वाला भी कहेगा हकीम साहब ने पता नहीं कैसा नुस्खा बता दिया, ये तो जहर खा रहे हैं हम। तो वाकई ये जहर ही हो, ठीक है। ये बादी बवासीर के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। 20-20 ग्राम लेकर आप इसको पाउडर बनाएं। पाउडर बनाने के बाद 00 के आपने कैप्सूल भर लेने, यानी कि सबसे बड़ा साइज़ जो होता है ना, आपने उसके कैप्सूल भरने हैं। कैप्सूल भरने के बाद ताज़ा पानी के साथ सुबह दोपहर शाम दें। हाँ, अगर इससे पखाने पेचस ज़्यादा आ जाएँ तो दोपहर वाला आप छोड़ दें, सुबह शाम कर दें, ठीक है। इसकी आपको तरीका भी बता दिया, इसकी खुराक भी बता दी। आपने इसको सुबह शाम लेकर और एक साथ टोटका है, आपने उसको भी अप्लाई करना है। और ये जिन लोगों को खूनी बवासीर है, साथ खून आता है, ठीक है, उस पर तो बहुत ज़्यादा काम करेगा। बाकी ये सब बवासीर जिस जैसी मर्ज़ी बवासीर हो उसके लिए काम करता है। ख़ासकर खून वाली जो बवासीर होती है ना, बहुत ज़्यादा खून आना शुरू हो जाता है ना, उसके लिए बहुत ज़्यादा काम करता है। यकीन जाने आप इसको अप्लाई करें। हाँ, उसमें सबसे पहले चीज़ जो आम सी चीज़ है, छुहारे। छुहारे जिसको बोलते हैं, खुशक खजूरें होती हैं, ठीक है। गुठलियाँ निकाल कर आपने 7 दाने भगो के रख देने पानी के अंदर, ठीक है। और साथ ही बादाम की गिरियाँ भी साथ लेनी हैं, साथ ही छुहारे लेने हैं। रात को भगो के रख देना है पानी के अंदर, सुबह फूल जाएंगे, नरम हो जाएंगे। आपने उसको दोनों को यकजान कर लेना है, मजून टाइप बन जाएगा। और उसमें मक्खन, ठीक है, इसको ऐड कर लेना है। हाँ जी, इसको ऐड करने के बाद आप मतलब 1 चम्मच हो या 2 बन जाए वो चम्मच, जितना भी मवाद बने ये, आपने उसको खा लेना है। ऊपर से नीम गर्म दूध पी लेना है। आपने 10 दिन ये टोटका करना है। यकीन जाने जितना मर्जी खून आता बवासीर का, ये इंशाल्लाह दूसरी खुराक पर ही बंद हो जाएगा। जी, बड़े दावे से कह रहे हैं क्योंकि हमने बहुत इसको आजमाया है। दूसरी खुराक पर ही खून बंद हो जाएगा। फिर सुन लें, छुहारा, ठीक है, सब जानते हैं खुशक टाइप की खजूर होती है ये, ठीक है। 7 दाने इसको आपने भिगो के रख देना है। और बादाम की गिरियाँ 7 डाल दें या 11 डाल के रख दें, ठीक है। सुबह तक ये नरम हो जाएंगी। इनको अच्छे से एक ही बर्तन के अंदर यकजान करके मजून टाइप बना देना है। और इसके अंदर 1 चम्मच आपने मक्खन का ऐड कर दें, मक्खन का ऐड करना है। कोशिश करें मक्खन भी खालिश ही हो, किसी आस पास हमसाये से आप ले लें, ठीक है। उसको बोलें कि हमने दवाई के लिए इस्तेमाल करना है। जब दवाई के लिए बोलेंगे तो आपसे पैसे भी नहीं लेगा। ये गांव में अक्सर ये रिवाज है, कोई चीज़ अगर दवाई के लिए थोड़ी क्वांटिटी में ली जाए ना, तो अल्लाह के बंदे पैसे नहीं लेते। ये भी मोहब्बत अभी गांव में बाकी हैं इस तरह की, ठीक है। तो आपने ये मक्खन ऐड करके 1 चम्मच उसको मजून बना देना। चम्मच के साथ उसको अच्छे से हिला के मजून बन जाएगा और वो आपके सामने होगा। आप उसको 1 चम्मच 2 चम्मच जितने भी बनेंगे आप उसको खा लीजिएगा। और खाने के बाद ऊपर से नीम गर्म दूध पी लेना है, ठीक है। और साथ में वो कैप्सूल ज़रूर खाएं, सुबह शाम 1-1 कैप्सूल खाएं। और ये बता देना ज़रूरी समझते हैं कि बवासीर का एक ही नुस्खा हर मरीज़ पर काम नहीं करता। बाज़ मरीज़ों को कौन सा नुस्खा काम करता है, कहीं से, ठीक है, आराम आ जाता है, बाज़ मरीज़ों को नहीं आता। लेकिन ये सच में ये ऐसा नुस्खा है जो हर मरीज़ पर काम करेगा। आप सुबह शाम कैप्सूल खाएं। अगर खून का आर्जा बहुत ज़्यादा है, खून के हवाले से परेशान है, तो जो मैंने आपको ये छुहारे वाला नुस्खा बता दिया, यकीन जाने ये बहुत काम करता है। आप ज़रूर इसको खाइएगा। और किसी दोस्त को है तो उसको सेंड कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से उसकी बवासीर का मसला ये हल हो जाएगा। अगर फिर भी किसी दोस्त को कोई मसला, अगर किसी दोस्त को समझ नहीं आई तो मेरे से वो व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करे, बात करे। मैं इंशाल्लाह इसके अलावा भी अगर रहनुमाई हो सकी तो इंशाल्लाह ज़रूर करूँगा। 1-2 नुस्खे हैं मेरे पास और भी, लेकिन ये सबसे अच्छे वाला नुस्खा मैंने पेश कर दिया। तो व्हाट्सएप पे आप रब्ता कर सकते हैं। आपका भाई आपके लिए हाजिर है। इसी पर अल हाफिज़ दुआखाना को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।